हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं यहाँ पे पकोड़े बना रही हूँ। बारिश आ रही है इसलिए मैं पकोड़े बना रही हूँ। अक्षिता के पापा ने बोला था पकोड़े बनाने के लिए। उस टाइम तो मैंने बनाया नहीं क्योंकि मैं थोड़ा काम करके ही फ्री हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा चलो यार बना देती हूँ चाय और पकोड़े। तो मैं वही यहाँ पे बना रही थी। अक्षत की तबीयत ख़राब है, उसको टीका लगाया ना एक हाथ एक पैर में, तो वो परेशान है कल से। ना सो पा रहा है ना चल पा रहा है, खाली मम्मी 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 कर रहा है बस। तो वो थोड़ा परेशान है। हाँ, तो मैं ये बात करूँगी कि लोग कितने दोगले होते हैं, कितने डबल फेस रखते हैं यार। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, कैसे डबल फेस रखते हैं मुझे समझ नहीं आता। और कैसे मतलब रिलेशनशिप कैसे निभाते हैं वो, कि सामने तो तुम्हारे इतने अच्छे बनेंगे, वो रिश्ता रखना भी चाहते हैं और नहीं भी रखना चाहते। मेरे ख्याल से तो ऐसा है। अब लोगों का पता नहीं, लोगों के थॉट्स अलग होते हैं, मेरा थॉट्स अलग है। कि वो खुद ब खुद, मुझे तो ऐसा लगता है वो खुद ब खुद चाहते हैं कि ये रिश्ता ही ना रखे। सामने से मतलब मीठी मीठी बात करेंगे पीठ पीछे। पता है लोगों की गलत फहमी ये होती है कि हम जिसके बारे में बोल रहे हैं ना, जिसके पास बोल रहे हैं वो बंदा, अगर मान लो तुम्हारी बात सुन रहा है ना, तो वो तुम्हारी बात सुन के किसी और को भी बोल सकता है। इस गलत फहमी में मत बैठोगे, तुम्हारा ही मुंह है, मैं ही बोल सकती हूँ किसी को और मेरी बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। ऐसे ही होती है गलत फहमी। तो यहाँ साला अपने घर की फुर्सत, मतलब घर की टेंशन ख़त्म नहीं होती मेरी, क्योंकि मैं पूरे दिन अपने घर में ही लगी रहती हूँ। पूरे दिन मैं अपने बच्चों में, अपने पति में मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए कोई, नहीं चाहिए भाई। ऐसे लोगों से मैं दूर ही रहती हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल भी गई, पता नहीं, छोड़ो। हाँ, यही कि पता नहीं कैसे रिश्ता निभाते हैं ऐसे लोग। यार मेरी किसी से आज तक लड़ाई नहीं हुई, 8 साल हो गए शादी को, फिर भी लोग मुझसे जलते हैं। पता नहीं क्यों जलते हैं, मुझे नहीं समझ में आता क्यों जलते हैं। या तो मैं सच्चाई बोल दी इसलिए, हाँ मैं हाँ करती तो ठीक था, सच्चाई बोल क्यों दी, या वो गलत था। मुझे नहीं समझ में आया आज तक। मुझे वो बात नहीं समझ में आई कि मैंने किया क्या था। समझ रहे हो। तो हो जाता है कभी कभी, छोड़ो मिट्टी डालो। मैं नहीं सोचती इतना, यही अचानक ही आ जाता है ना। कभी कभी अकेले बैठो तो बहुत सी बातें दिमाग में आ जाती है ना। अगर आप फ्री हो तो आ जाता है कभी कभी कि यार उस बंदे ने ऐसा बोला, हमारे साथ ऐसा किया, हमने तो ऐसा किया भी नहीं था, क्या गलती थी हमारी। ऐसे हमारे ख़ानदान में भी है, ससुराल में हैं कई लोग हैं, कई बहुत ही हैं, कई तो छोड़ो बहुत ही हैं, कि वो पहले तो बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे, इतने अच्छे थे जो सुना है ना, मीठा भी हद से ज़्यादा हो तो वो जहर ही बन जाता है। तो वही हाल हमारे साथ हुआ कि हम जिसके साथ अच्छे बने वही हमारे लिए बुरा साबित हुआ। समझ गए, वही हमारे लिए बुरा साबित हो गया। उन्होंने ही वकील दे दिया, उन्होंने ही सब कुछ दे दिया हमारे अगेंस्ट करने के लिए। पता नहीं क्या बिगाड़ा था, समझ नहीं आया हमें। वही बात है ना, अगर हम उनके साथ रहते, उनके रहन सहन या उनकी बातों से सहमत होते ना, तो फिर वो हमारे खिलाफ़ नहीं होते। आज ना उन सब बातों पे चलो छोड़ो, मिट्टी डालो। मैं इतनी टेंशन नहीं लेती, रियल में इतनी टेंशन मैं नहीं लेती। मैं अपने परिवार में खुश हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता किसी और के बारे में सोचने के, क्योंकि मैं पूरे दिन इन्हीं में लगी रहती हूँ, बनाने खिलाने में, क्योंकि मुझे बनाना बहुत पसंद है। कोई खाली मेरे से फरमाइश करे कि मुझे ये खाना है, मैं बस बना के देती हूँ। इन्हीं सब में मैं लगी रहती हूँ, बनाने खिलाने में, बच्चों को डायपर सुसु पॉटी यही सब करने में मैं लगी रहती हूँ। मैं खुश हूँ इसी में भाई, कोई बात नहीं, मेरे को इसमें खुशी मिलती है, मैं खुश हूँ। तो आज ना गांव में शादी है उनकी ताई की लड़के की, बड़े वाले की। तो हम तो नहीं गए, मतलब मेरे ससुर, मेरी देवरानी, मेरे देवर दोनों सब गए। हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा रीज़न ये है कि आ, हमारा गृह प्रवेश हुआ था जब मेरा मकान बना था, तो हमने घर पे जाके बोल के आए थे हम। तो वो भी नहीं आए थे हमारे घर पे। तो ये तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी ना। तो मैं कैसे कैसे भूल जाऊँ मैं उस बात को। जब तुम मेरी खुशी में खुश नहीं रह सकती तो मैं तुम्हारी खुशी में क्यों आऊँ। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना तुम मतलब वो करे, हमने दूर करने की भी कोशिश की
तुमने फॉर्मेलिटी करी, एक बारी फ़ोन करा रात में 11:30 बजे कि ठीक है फ़ोन उठाते तो ठीक है, नहीं उठाएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन हम तो घर पे बोल के आए थे बाकायदा, हम तो लाने के लिए रेडी थे कि आप आओ, हम आपको पिकअप करेंगे, आप फिर भी नहीं आए तो हम कैसे आएँ, किस मुँह से आएँ? तो हमें वही बात चुभी और कोई शिकवा गिला नहीं है, बस।